उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लापता होने के करीब 23 दिन बाद मुरादाबाद की बीटीसी छात्रा का कंकाल नदी में पड़ा मिला। कंकाल छात्रा के शादीशुदा प्रेमी ने बरामद किया है। आरोपी छात्रा के गांव में एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। इस स्कूल में छात्रा भी कुछ दिन पहले तक पढ़ाती थी। इसी बीच दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ, जिसका खात्मा युवती के मर्डर पर हुआ। दरअसल इस लव स्टोरी की शुरुआत मैनाठेर थाने के गांव नगलिया मशकुला में हुई। इसी गांव की रहने वाली किरण गांव की एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इसी स्कूल में मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव जनकपुर निवासी केहर सिंह भी पढ़ाता था। स्कूल में एक साथ पढ़ाने के दौरान दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ। केहर सिंह ने बाद में किरण का एडमिशन मुरादाबाद स्थित आरएसडी एकेडमी में बीटीसी में करा दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है इस दौरान छात्रा गर्भवती भी हो गई। छात्रा 6 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की थी। उसके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत है। बेटी 30 साल की हो गई तो पिता को उसकी शादी की फिक्र हुई। हालांकि किरण लगातार शादी नहीं करने और पढ़ाई पूरी करने की जिद पर अड़ी थी। इस बीच केहर सिंह और किरण के रिश्ते की भनक भी उसके परिवार वालों को लग चुकी थी। लिहाजा उसके पिता ने बेटी की जल्दी शादी करने की तैयारी शुरू कर दी। किरण की शादी रोकना नामुमकिन हुआ तो केहर सिंह ने पागबड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव में अपने परिचित युवक से किरण की शादी तय करा दी। अक्टूबर में किरण की शादी होनी थी, लेकिन वो गर्भवती थी। इसलिए केहर सिंह ने 20 मई को अबॉर्शन के बहाने किरण को मुरादाबाद में अपने किराए के कमरे पर बुला लिया। इसके बाद वो उसे एक अस्पताल में अबॉर्शन के लिए लेकर पहुंचा, जहां अबॉर्शन के दौरान किरण को अधिक ब्लीडिंग होने पर केहर सिंह के हाथ पैर फूल गए। वो अस्पताल से किरण को लेकर अपने रूम पर गया। कुछ देर में किरण की हालत बिगड़ने लगी। मामला खुलता देख केहर सिंह ने किरण की हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक कार की जरूरत थी। उसने अपने साले को कॉल की और पूरी बात बताई। साले को विश्वास में लेकर वो किरण की लाश को अपने साले की गाड़ी में डालकर मुरादाबाद बिजनौर के बॉर्डर पर लेकर पहुंचा। वहां उसने लाश को ननहेड़ा और खुशहालपुर गांव के बीच में नदी में डाल दिया। उधर बेटी के लापता होने पर परिजनों ने केहर सिंह के खिलाफ बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू की तो 20 मई को किरण और केहर सिंह के अस्पताल जाने और वहां अबॉर्शन के दौरान अधिक ब्लीडिंग की कहानी सामने आई। केहर सिंह तभी से फरार था, जिसे पुलिस ने गुरुवार को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर किरण की डेड बॉडी भी रिकवर हो चुकी है। पुलिस का कहना है किरण की लाश को संभवतः जानवरों ने खा लिया। पुलिस को उसका कंकाल मिला है। पुलिस इसका डीएनए कराएगी ताकि लाश की वैज्ञानिक विधि से शिनाख्त हो सके। आपका सिमरन। सिमरन जी, जो लड़की का आज कंकाल मिला है, क्या पूरा मामला है ये कंकाल मेरी बहन का है। मैंने इसे कपड़ों से पहचाना है, उसके बालों के क्लेचर से पहचाना है। ये मेरी बहन ही थी जो 20 तारीख को सुबह के 7:30 बजे घर से निकली थी टूर का बहाना लेकर। और टूर पे कह के उसे स्कूल के धोखे से बुलाया। मुरादाबाद में DRS कॉलेज है, उसका PTC का क्लर्क जो है उसने धोखे से टूर के बहाने से मेरी बहन को बुलाया। क्या नाम था उसका? जगदीश कुमार, जो सोनपुर का रहने वाला है। मेरी बहन 11 बजे 11 मिनट पर उसका फ़ोन बंद हो गया। हमारे घर वालों ने बहुत उसका फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन बंद आ रहा। कई दिनों तक जांच शुरू थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर 7:30 दिन पता चला कि उसको मार दिया गया और मारा केहर सिंह ने था, जो जानकपुर का है। अच्छा, जानकारी कैसे हुई इनकी आपस में? एडमिशन कराया था, धोखे से बुलाया था ना कि टीचिंग लेटर देंगे, नौकरी का झांसा देके बुलाया था। रहने वाली बीटीसी की छात्रा का कंकाल मिला है, क्या प्रकरण था और क्या आपका जांच में सामने आया है? देखिए, थाना मैनाठेर क्षेत्र में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि जो कृतिका है उसके पिता ने एक तहरीर प्राप्त की थी कि उसकी बेटियां जो है उनको शुद्धि की तहरीर मिली थी। इसमें कि हमने FIR रजिस्टर किया था। एक केहर सिंह नाम के व्यक्ति के खिलाफ में था कि उन्होंने बेला फुसला के उनकी बेटी को लेके गए हैं। इसमें हमने FIR रजिस्टर करी एवं इसमें टीम गठित की गई थी बरामदगी के लिए। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है, जब हमने उसको गिरफ्तार किया एवं उसके साथी जितने लोग थे, तो उन्होंने बताया कि जो युवती है उसकी हत्या करके छजलेट थाना क्षेत्र में उसका कंकाल जो बॉडी है वो फेंक दिया था। इसमें जब हमने और गहनता से इनसे पूछताछ करी तो निकल के आया कि जो मेन एक्यूज जिसमें है केहर सिंह एवं उसके साथी 3-4 साथी हैं, उन्होंने मृतिका को अपने घर पे बुलाया था एवं जो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था केहर सिंह का मृतिका के साथ में, उनके जो पत्नी है उनको पता चल गया था। उसके बाद ही उन्होंने ठाना की उसकी मृत्यु करनी है, तो उन्होंने तो केहर सिंह ने मृतिका को अपने घर पे बुलाया एवं वहाँ पे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद में जब उसकी मृत्यु हो गई तो डर के मारे उन्होंने लोगों ने मिलके मृतिका का जो शव है वो छजलेट थाना क्षेत्र के गांव में फेंक दिया था। जो अक्यूज है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 4 अक्यूज हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पे मृतिका का जो कंकाल है
वो बरामद कर लिया गया है एवं इसमें आगे हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, जो मैंने किया थी उसका एजुकेशन प्रोफाइल क्या है? देखिए, ये केहर सिंह एवं जो मृतिका है, ये दोनों ही बीटीसी एक ही कॉलेज में यहाँ पे कर रहे थे, जिससे उनकी जान पहचान हुई एवं उनके साथ में ये जो रिलेशनशिप था उनका वो आगे बढ़ा था।